सो गाइस, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से हमारे चैनल ग्रेट भास्कर के ऊपर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दैनिक भास्कर मेरी माँ पेंटिंग कंपटीशन, जो कि दैनिक भास्कर हर बार यहाँ पे यानी कि हर साल मदर्स डे के टाइम पे आयोजित करता है। एंड इस बार इसमें जो है प्राइज़ बढ़ाए गए हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे प्राइज़ दिए गए हैं। और इस वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा कि आप कौन से राज्य से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से ज़िले से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है, क्या इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है, और किस तरीके से हमें इसमें पेंटिंग बनानी है स्केच से या फिर कलर से। हर एक जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। एंड ये भी जानकारी आपको मिलेगी कि किस तरीके से आपको जो अपनी पेंटिंग है वो सबमिट करनी है बिना कोई गलती किए हुए। तो अभी हम सबसे पहले जो है इसके ऑफ़र जो एडवर्टाइजिंग छपी है उसके और यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं और उस पर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मेरी माँ मदर्स डे कंपटीशन का यहाँ पे जो ऐड है वो छपा है 16 अप्रैल 2026 को। एंड इसमें अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मदर्स डे पेंटिंग कंपटीशन मेरी माँ नाम से यहाँ पे रखा गया है। मदर्स डे 10 मई पर दैनिक भास्कर लगातार 5वीं वर्ष पेंटिंग प्रतियोगिता मेरी माँ का आयोजन कर रहा है। इस बार कंपटीशन में स्टूडेंट के लिए नई कैटेगरी जोड़ी गई है। माँ को समर्पित अपनी बनाई पेंटिंग्स आप हमें 4 मई तक भेज सकते हैं। विजेता कृतियाँ मदर्स डे के विशेष अंक में प्रकाशित होंगी। इनकी खास प्रदर्शनी भी 4 शहरों में आयोजित की जाएगी। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इसमें पुरस्कार भी यहाँ पे इस बार कुल 156 पुरस्कार होने वाले हैं, जिसमें रेगुलर कैटेगरी में 103 पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार ई स्कूटर, दूसरा पुरस्कार आईफोन 17, तीसरा पुरस्कार यहाँ पे आईपैड और 100 यहाँ पे जूरी पुरस्कार जो कि ब्लूटूथ स्पीकर होने वाले हैं। उसके अलावा स्टूडेंट कैटेगरी में हम देखें तो 53 पुरस्कार इसमें होने वाले हैं। पहला पुरस्कार यहाँ पे एचपी का लैपटॉप, दूसरा पुरस्कार सैमसंग टैब एंड तीसरा पुरस्कार यहाँ पे लेनोवो टैब। बाकी 50 जूरी पुरस्कार स्मार्ट वॉच ही आने वाले हैं। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि रेगुलर कैटेगरी और यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी में क्या अंतर। देखो यहाँ पे जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है 5वें वर्ष पेंटिंग प्रतियोगिता मेरी माँ का आयोजन कर रहा है। तो भास्कर जो पहले 4 साल इन्होंने की थी वो रेगुलर कैटेगरी ही थी, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन स्टूडेंट कैटेगरी इस बार नई जोड़ी गई है, जिसमें जो है स्टूडेंट अलग से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना आईडी प्रूफ वगैरह अटैच करके। एंड स्टूडेंट और रेगुलर कैटेगरी में किस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली हैं वो हम आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद बताने वाले हूँ। लेकिन यहाँ पे आप ज्यूरी की पर भी आप एक बार नज़र डाल लीजिए। तो यहाँ पे 3 विशेष ज्यूरी जो हैं वो हैं कृष्ण कन्हाई पद्मश्री से सम्मानित हैं, जयप्रकाश लखीवाल जो भी पद्मश्री से सम्मानित हैं, अखिलेश वर्मा जो कि ख्यात चित्रकार हैं जो कि इन पेंटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। बाकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंट्री भेजेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है इसको डेट पे भी एक नज़र डाल देते हैं। गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को जो है ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम फटाफट से क्या करते हैं, जो क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली जो इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो वेबसाइट पे इस बार जो इंटरफेस है वो कुछ गजब का ही देखने को मिल रहा है। मतलब अलग अलग भाषाओं में जो है यहाँ पे मदर्स डे कॉम्पिटिशन के जो टेक्स्ट हैं वो आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 लैंग्वेज में से सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। पहला है यहाँ पे हिंदी, दूसरा गुजराती, तीसरा यहाँ पे मराठी। तो यहाँ पे अलग अलग संस्करण आते हैं दैनिक भास्कर के, दिव्य मराठी और दैनिक भास्कर अलग अलग ऐसे करके गुजराती में भी आता है एक। तो कुछ तीनों लैंग्वेज में ऐसे आता है। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं। मैनी ऑफ़ द यूज़र्स हिंदी में ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो हिंदी यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद में हम ये देखेंगे कि जो पार्टिसिपेट की जो लैंग्वेज है वो पूरी हिंदी में हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर मदर्स डे कॉम्पिटिशन्स मेरी माँ यहाँ पे आ चुका है। एंड उसके बाद में हम नियम एवं शर्तों पे थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं, क्योंकि इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नियम एवं शर्त है वो ये है कि ज्यूरी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। दूसरा ये कि अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में एंट्री भेज रहे हैं तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग का आइडेंटिटी कार्ड लगाना होगा। प्रतियोगिता में हर उम्र के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। एज वाला आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है हर उम्र के, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट कैटेगरी का इस बार अलग से था, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट या फिर कॉलेज या फिर आप कोचिंग में पढ़ते हो तो उसका आइडेंटिटी कार्ड आपको लगाना ज़रूरी है। तीसरा यहाँ पे है कि पेंटिंग किसी भी मीडियम लाइक क्रेयॉन, वाटर कलर, पेंसिल, ऑयल आदि में ही बना सकते हैं। इन जो यहाँ पे दे रखे हैं जैसे क्रोयल हो गया, वाटर कलर हो गया, पेंसिल हो गया, ऑयल हो गया, इसमें बना सकते हैं। उसके बाद में तीसरा यहाँ पे ये है टर्म्स एंड कंडीशन की
पेंटिंग सिर्फ पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में ही स्वीकार की जाएगी। फ़ाइल की साइज़ 10 एमबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ में या तो आप इसे अपलोड कर सकते हो या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हो। पांचवा जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि पेंटिंग आपकी कल्पना या विचारों की मौलिक करती हो। एंड मेरे हिसाब से अगर आप मदर्स से अगर रिलेटेड ये पेंटिंग बनाएंगे तो आपके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे और मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। छठा नंबर यहाँ पे ये है कि अंतिम राउंड में चयनित प्रतिभागियों को पेंटिंग के मौलिक होने का घोषणा पत्र देना होगा। इस एआई के ज़माने में ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं न कहीं से जुगाड़ करके जो है वो पेंटिंग्स ले आते हैं एंड वो उनकी खुद की ओरिजिनल नहीं होती हैं। और इन केस दैनिक भास्कर अगर उनको चयन भी कर लेता है तो फिर अगर वो कहीं पे अपलोड करता है या फिर प्रिंट मीडिया में या फिर दैनिक भास्कर के न्यूज़ ऐप में कहीं पर भी वो शो करता है तो उसके पास में उसको कॉपीराइट नहीं वो इश्यू कर सकता है, उसको कोई भी कॉपीराइट दे सकता है, जो भी उसका ओनर होता है इमेज का या फिर पेंटिंग का। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको घोषणा पत्र देना होगा कि आप ही के द्वारा ये जो पेंटिंग है वो बनाई गई है और कहीं से चोरी या फिर कहीं से एआई वगैरह से जनरेटेड नहीं की गई है। और इस चीज़ से दैनिक भास्कर भी जो है यहाँ पे फ्री हो जाता है अदरवाइज़ कहीं भी प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम सातवां जो है वो देख लेते हैं। पेंटिंग की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी है। केवल अंतिम राउंड में चयनित पेंटिंग की मूल प्रति दैनिक भास्कर भोपाल कार्यालय में जमा कराना या डाक से भेजना अनिवार्य होगा ताकि ज्यूरी उनमें से विजेताओं का चयन कर सकें। मूल पेंटिंग विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त वापस लौटाई नहीं जाएंगी। अब ये चीज़ हर पेंटिंग कंपटीशन में दी जाती है और इस बार भी मूल रूप से लागू रहेगी कि अगर आप इसमें जो ज्यूरी द्वारा अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपकी जो मूल पेंटिंग है वो आपको दैनिक भास्कर भोपाल के कार्यालय में डाक द्वारा भिजवानी होगी, या फिर आप अगर भोपाल में रहते हैं तो आप वहाँ पे ऑफिस में जमा करा के आओगे। ठीक है, तो अभी हम आठवां पढ़ लेते हैं। तो केवल क्यूआर कोड और मिस कॉल के माध्यम से अपलोड की गई प्रविष्टियाँ ही स्वीकार की जाएंगी। डाक, व्हाट्सएप, मेल या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ये चीज़ भी देख लेते हैं कि कई लोग यहाँ पे डाक द्वारा भेज देते हैं, कई यहाँ पे व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ पे भेज देते हैं एंड कई जो है वो अदर तरीके से यहाँ पे दैनिक भास्कर को भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके लिए आपको एक वेबसाइट बनाई गई है दैनिक भास्कर के द्वारा। इसकी लिंक जो है वो क्यूआर कोड दे रखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिस कॉल नंबर भी दिए हुए हैं जिस पे अगर आप मिस कॉल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे या फिर एसएमएस में इस जो वेबसाइट है उसकी लिंक आ जाएगी। बाकी आपको इतने झमेले में नहीं पड़ना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दी हुई है, उस पर क्लिक करो और सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, नौवा जो है यहाँ पे ये है कि प्रतियोगिता में दैनिक भास्कर में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी कंपनी यहाँ पे कुछ भी अगर ऑफ़र वगैरह लाती है तो वो ये चीज़ ज़रूर डालती है। और इन सब चीज़ों को अभी साइड में रखते हैं एंड अभी हम नीचे थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। एंड जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे एक टिक जो है वो आ रखा है कि मुझे प्रतियोगिता के नियम और शर्तें स्वीकार हैं। तो हम यहाँ पे इसको स्वीकार कर लेते हैं इस टिक पे क्लिक करके एंड क्लिक है फॉर सबमिशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो हम यहाँ पे जो मदर्स डे कॉम्पिटिशन जो फॉर्म है जहाँ पे हम अपनी पेंटिंग सबमिट करेंगे उस फॉर्म पे यहाँ पे आ चुके हैं। एंड फुल नेम आपको यहाँ पे सबसे पहले डालना होगा। एज यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो, जिस भी उम्र का पार्टिसिपेशन है वो इसमें कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ इस बार दैनिक भास्कर की बहुत अच्छी है। उसके बाद में जेंडर में आप मेल फीमेल अपना सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जब हम नीचे चलते हैं तो आपको मोबाइल नंबर लगाना है। मोबाइल नंबर लगाने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक ओटीपी आएगा जो कि आपको वेरीफाई करना है, उसी के बाद में आपको सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब स्टेट में हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि कौन कौन से स्टेट में होता है, तो इस बार हम देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, और यहाँ पे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है। और नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो झारखंड है। एंड उसके बाद में जब हम और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो
कर्नाटका है, केरला है, लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे सभी स्टेट के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पैन इंडिया से यहाँ पे आप जहाँ से भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़िले का भी यहाँ पे कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप सिंपली सिलेक्ट करो और इसमें पार्टिसिपेट करो। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैटेगरी में स्टूडेंट एंड जनरल दो हैं, तो मैं आपको स्टूडेंट में पहले इसमें पार्टिसिपेट करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो स्टूडेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक ही परिवर्तन आने वाला है, जो कि अपलोड योर आइडेंटिटी प्रूफ, जो कि अप टू 10 MB JPG और PDF में आप अपलोड कर सकते हो। आपकी स्टूडेंट ID में आपका ID कार्ड हो सकता है, या फिर जो भी आप प्रवेश पत्र, जो भी जिसको भी आप ID समझते हो, वो आइडेंटिटी प्रूफ आपको इसमें डालना होगा। एंड उसके बाद में अपलोड योर पेंटिंग, जो भी आपने पेंटिंग बनाई है उसको चूज़ फाइल पे क्लिक करके एंड अपलोड कर देना है। सिंपल आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। अभी स्टूडेंट के अलावा अगर हम जनरल, जो कि यहाँ पे रेगुलर नाम से भी जाना जाता है, इसको देखें तो यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड योर पेंटिंग पे क्लिक करना है, अपनी पेंटिंग सिलेक्ट करनी है। बाकी अदर यहाँ पे कोई प्रूफ आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इसमें जनरल वाले में कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कहीं से भी हो, भारत में कोई से भी ज़िले से हो, कहीं मतलब कहीं कौन से ही राज्य से हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और सिंपली आपको अपनी पेंटिंग अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देना है, देन हम इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे। और बहुत सारे इसमें प्राइजेज़ रहने वाले हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। बाकी आई होप आप सभी के डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पे आपको दैनिक भास्कर और अदर स्कीम से रिलेटेड सभी जानकारी और प्रूफ्स वगैरह आपको देखने को मिलते रहते हैं। एंड जो स्टूडेंट क्विज़ कॉन्टेस्ट है उसके भी आपको आंसर डेली देखने को मिलते रहते हैं, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे प्रूफ्स वगैरह, जो विनिंग के जो प्रूफ्स हैं वो भी आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहती हैं, क्विज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, या जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे AC का जो प्रूफ है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर देना। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में, फटाफट से जाओ उस चैनल को ज्वाइन करो। बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आप मेरे को जरूर से बताना आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर नहीं।